सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज हमारे पास लायरा ब्रांड की ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो इसकी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि ये वाली पेंसिल आप ट्राई करके देखो, बहुत अमेजिंग है। तो इसको मैंने परचेस कर लिया है और मैं भी बड़ा एक्साइटेड था इसको ट्राई करने के लिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ, 1000 रुपये के आसपास आपको ये मिलता है। और प्राइस हाई है तो एक्सपेक्टेशंस भी डेफिनेटली हाई होगा। और इस रेंज में आपको पता है कि कुछ पेंसिल्स हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि उन पेंसिल के बराबरी पे हो। तो वो तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा किस तरीके का है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये ब्रांड के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है, बट कुछ लोग रिकमेंड कर रहे थे कि अपने से बहुत कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये इसको ट्राई करा हुआ है, तो कि बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं एंड वैल्यू फॉर मनी है। देखते हैं, क्योंकि इस रेंज में मुझे स्टेडलर की और डेरवेंट की और शायद फेबर कैस्टल 9000 की जो 12 या 24 पेंसिल का जो सेट है वो भी इसी के आसपास में आता है। और ये तीनों बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं। ओके, पैकिंग देखो, पैकिंग बहुत प्रीमियम है। इन्होंने कुछ खास कलरफुल करने की कोशिश नहीं करी है, बिल्कुल रॉ रखा है। और यहाँ पे ब्रांडिंग है, बहुत कूल दिख रहा है। और ये ब्रांड जो है ना वो जर्मनी की है और जो इंस्ट्रक्शंस भी हैं लिखे हुए हैं सारे जर्मन लैंग्वेज में है, आई गेस। ओके, और इस तरीके का पेंसिल देखने को मिलता है। और अगेन ये ब्लैक टाइप का है, बट कंप्लीट ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे बोल सकते हैं, बट ब्लैक जैसा ही दिख रहा है। ये एरिया पूरा मैट फिनिश है तो शाइन नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन शाइन कर रहा है। और पीछे से देखो तो बहुत ही नॉर्मल सा डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करी है इन्होंने डिज़ाइनिंग में। ब्रांडिंग है, कंपनी कहाँ की है, उसके बाद ग्रेड्स, तो ये इन्होंने लिखा है। और वेट भी अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट ही है। ओके, तो हमेशा की तरह जो जो ग्रेफाइट पेंसिल को मैं चेक करता हूँ, क्वालिटी चेक वो हम कर लेंगे। जो लो ग्रेड की पेंसिल है, मतलब लाइट वाले जो पेंसिल्स हैं वो मैं ले लूँगा। एक मैं एच बी ले लेता हूँ। ये हो गया एच बी। और एक मैं ले लेता हूँ 6B। 6B के आगे आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा, अगर आप डार्क में भी उतना ज़्यादा नहीं हो, बट 6B कैसा निकल के आता है वो मैं देख लेता हूँ। उसके बाद एक मैं ना 3B ट्राई कर लेता हूँ। बाकी डब्बे को मैं साइड में रखता हूँ। और ये बहुत प्रीमियम सा लुक है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करी है, अच्छी बात है। क्योंकि कलर हमेशा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। एंड ओके, सो अगेन मेरे पास ये दो ऑप्शन है साफ करने के। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ। पहले मैं साफ करता हूँ 4H। ओके, आपको मैंने क्लोज दिखाता हूँ कि किस तरीके का मुझे रिज़ल्ट मिला है। जो वुड की स्मूथनेस है ना, इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। एंड यहाँ पे बहुत लोग अब बोलेंगे कि यार जो शार्पनर है वो अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो दूसरे ब्रांड की जो पेंसिल्स हैं वो किस तरीके से शार्प होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेडलर है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, और ये देखो, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात सही है कि जो शार्पनर है वो नई नहीं है, बट नई से तो सारे अच्छे तरीके से शार्प हो जाएंगे। क्वालिटी चेक तभी होती है जब थोड़ा सा जो सिचुएशन है थोड़ा टफ हो। तो वुड की क्वालिटी जो हाई ग्रेड की है उतनी अच्छी नहीं है, इतनी स्मूथ नहीं है। बट अगर मैं इससे शार्प करूँ ना तो कोई इशू डेफिनेटली मेरे हिसाब से नहीं आएगा। इसमें आराम से ये शार्प हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये आराम से
क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास इशू आता नहीं है। तो इसको मैं फ़िलहाल साइड ही रखूँगा। एक मैं देख लेता हूँ 6B जो हाई ग्रेड की पेंसिल है। तो इसकी जो वुड है बड़ा अच्छी है। अगर मैं कंपेयर करूँ 4H से तो ये थोड़ा इजीली शार्प हुआ है और स्मूथनेस भी थी। बट डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, देखो जितने भी पेंसिल्स हैं मेरे पास सारे को मैं इसी से साफ करता हूँ और इसी टाइप के जो शार्पनर है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी वुड की क्वालिटी 1000 रुपीज़ के हिसाब से देखें तो नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। बट कोई इशू नहीं है। अगर आप ये वाला शार्पनर है तो कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतने ज़्यादा भी इशू नहीं है, अच्छी हैं। ओके, तो मुझे समझ में तो आ गया कि इस तरीके का वुड की क्वालिटी है। अब मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ कि आउटकम जो है वो कैसा मुझे देखने को मिलता है। तो ये है ब्रिस्टल पेपर और एक कंपैरिजन के लिए ये जो मैंने शेड करी है ये डरवेंट के पेंसिल से करी है, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा कि डार्कनेस किस तरीके का है। तो ये वाली मैंने HB करी थी, इसी के बगल में मैं ये सेट कर देता हूँ। ये हो गया HB एंड 6B देख लेता हूँ। ये 4H एंड इसके बाद 3B। ओके, पास से देख लो टेक्सचर किस तरीके का मुझे देखने को मिला है, ताकि आप अच्छे तरीके से कंपेयर कर सको। और कौन कौन किस पेंसिल से मैंने सेट करा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये है लायरा की HB पेंसिल 4H 3H 6B, सॉरी 3B और 6B। यहाँ पर ये वाला है डरवंट से मैंने सेट करा था, ये मैं ओके नहीं, ये वाले मैंने करी थी डरवेंट से, ये स्टेडलर, ये फैबर कैस्टल 9000। और अगर यहाँ पे मैं आपको गौर से दिखाऊं और अच्छे तरीके से आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये वाली शेडिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं एक प्रीमियम पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो HB वाला ना थोड़ा सा हार्ड टाइप है और डार्कनेस भी इतनी नहीं है, देखो। क्योंकि जब मैंने डरवेंट ट्राई करा था और फैबर कैस्टल 9000 तभी मैंने बोली थी कि इसकी डार्कनेस कंपैरेटिवली अगर मैं टोम्बो और स्टेडलर से कंपेयर करूं तो हल्की सी लाइट है, और ये तो इनके सामने भी लाइट है। तो एक्सपीरियंस भी उतनी अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पे जो 3B की जो ड्राइंग एक्सपीरियंस थी वो अच्छी थी। 3B के जो ग्रेड हैं ये यहाँ पर मुझे सही लगा। बट अगेन यहाँ पर जो 6B है वो बहुत लाइट है 6B के हिसाब से, दूसरे पेंसिल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। हालांकि ड्राइंग एक्सपीरियंस अच्छी है, मिला जुला है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम सा फील आपको नहीं आएगा। तो ये मैंने देख लिया, उसके बाद ब्लेंड करके भी देख लेता हूँ। बट जिस तरीके से जब आप शेडिंग करते हो ना तो आपको वहाँ से फीलिंग हो जाती है कि ये किस तरीके से ब्लेंड होगा। तो ब्लेंडिंग में कुछ खास इशू नहीं आने वाला, ब्लेंड ये अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ब्लेंड ही अच्छे तरीके से हो रहा है। बट जितना मैंने इसको ट्राई करा है और इसके साथ साथ इसी के रेंज वाले जो पेंसिल्स हैं उनको मैंने ट्राई करा है, तो एक चीज़ मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी मुझे डेफिनेटली नहीं लगा। क्योंकि लुक अच्छी है, वुड की क्वालिटी अच्छी नहीं है जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद ड्राइंग एक्सपीरियंस भी इतनी प्रीमियम फील नहीं होगी, अच्छी है। अगर ये थोड़ा सा कम प्राइस में आता तो मैं रिकमेंड कर सकता था। बट 1000 रुपीज़ अगर आप लगा रहे हो तो इससे बेटर है कि आप स्टेडलर पे जाओ, या फिर डरवेंट भी बहुत अमेजिंग पेंसिल है। और थोड़ा सा आपका बजट कम है और अमेजिंग सा पेंसिल चाहते हो ना, तो जो कि मेरा फेवरेट है वो है फैबर कैस्टल 9000। और भी पेंसिल्स आएंगी उनको ट्राई करेंगे, देखेंगे अगर ये इसको रिप्लेस कर पाती है, अमेजिंग बात है।
तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, और ख़ासकर उनके लिए जिनका बजट थोड़ा टाइट है, बिल्कुल मत जाना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपके पास जो पेंसिल हो वो अमेजिंग हो, जो आपके हिसाब से बढ़िया बैठ रहा हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनल ओपिनियन तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इस प्राइस रेंज पे थोड़ा सा कम होता ना तो मैं रिकमेंड कर देता, बट इस प्राइस रेंज में क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा है, केवल लुक पे और डब्बे का जो बिल्ड है और लुक है उसके ऊपर बिल्कुल मत जाना। ड्राइंग एक्सपीरियंस जो HB पेंसिल का था ना वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ड्राइंग एक्सपीरियंस में ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छी नहीं थी HB पेंसिल की। जो लाइट ये वाले हैं 3B और 6B जो सॉफ्ट ग्रेड के जो पेंसिल्स हैं वो अच्छे थे, बट डार्कनेस थोड़ी कम थी। तो हर जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, पैसे आपको अच्छे खासे देने पड़ रहे हैं, तो कोई सेंस ज़्यादा बनता नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट हाँ अगर आप ट्राई करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो अलग अलग ब्रांड को, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।